पंजाब कांग्रेस के बड़े लीडर जगमीत बराड़ ने आम आदमी पार्टी की प्रशंसा की है। मुक्तसर के माघी मेले में जो आम आदमी पार्टी की सियासी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ और ये बहुत बड़ा पंजाब की सियासत के लिए संकेत है। हमारे साथ जगमीत बराड़ है, उनसे बात करते हैं। जगमीत जी, आप कांग्रेस पार्टी में, आपने शिफ्ट कर दी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का मागी की कॉन्फ्रेंस में जो बहुत बड़ा मेहमत इकट्ठ हुआ, मैं मुक्तसर का रहने वाला हूँ। मुक्तसर मेरी अपनी धरती है जहाँ मैंने विद्यार्थी जीवन से राजनीति का आरंभ किया और वहाँ पे लगभग 40 कॉन्फ्रेंसेस मैं ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। मैंने ये कहा कि नेवर बिफोर इन हिस्ट्री सच अ बिग गैदरिंग टुक प्लेस, इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकर रैली। तो ये मैंने सच्चाई बयान की है देश के और लोगों के और पंजाब के सामने। अवेकनिंग कॉल दिया है एक तरह का कि अब 2017 में तिकोना मुकाबला पंजाब की राजनीति में होगा और उसके लिए अपने अपने कमर कसे सबको करने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की जो शिफ्ट किया आपने, वो इसलिए की जहाँ ये जो कहा कि बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, 10,000 के करीब नौजवान बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, भाई मुक्तसर की धरती पर आए। हमारे एक परंपरा है इतिहास की कि उस दिन जो मुक्तसर आता है उसको वेलकम कोई भी आए, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, चाहे आम आदमी पार्टी ने रैली की। तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि अकाली दल की रैली बड़ी थी। मुझे वही कहना था वहां का बाशिंदा होने के नाते, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। आप बाशिंदे हैं वहां के, आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, सीनियर लीडर हैं, तो दूसरी पार्टी की शिफ्ट आप कैसे कर सकते हैं? आप फिर दोबारा रिपीट तीसरी बार शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने शिफ्ट किसी की नहीं की, मैंने हकीकत बयान की है कि किस रैली में कितना इकट्ठ था और कितना उत्साह था। एक तरह से मैं तो कांग्रेस की रैली में मेन स्टार स्पीकर था, हमेशा रहा हूं। और मैंने तो 40 मिनट के अपने भाषण में मुद्दों को उजागर किया, मुद्दों को उभारा। नशों के मुद्दों के ऊपर मैं बोला। मैं एसजीपीसी और अकाल तख्त साहब की जो मर्यादा भंग की अकाली दल ने, उसके लिए बोला। दलित के जो अत्याचार हुआ भी आपने जो कहा वहां पर, जो ट्वीट किया, वो तो सीधा कांग्रेस के खिलाफ जाता है। नहीं, क्योंकि ये एक माहौल बनाता है कि पंजाब में अलका लांबा ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर कह रहे हैं हम तो सरकार बना रहे हैं पंजाब में। तो जो सारा पंजाब कह रहा है, आप जानते हैं इस वक्त जो पंजाब में चर्चे है वो ये चर्चे है कि दोनों पार्टियों को बहुत लंबे समय से लोग आजमा रहे हैं। जो पॉलिटिकल रियलिटी है स्टेट की, वो किसी की तारीफ करने से, मेरे कहने से वो बड़े नहीं होते हैं, या मेरे कहने से उनकी बड़ी बड़प्पन नहीं बनता है। मेरे कहने से कांग्रेस का इमेज भी खराब नहीं होता है। मेरे कहने से अवाम में जो प्रतिक्रिया और प्रतिक्रम था उसको मैंने देश के सामने, दुनिया के सामने उजागर किया। एक कांग्रेसी ने ट्वीट किया, दूसरी कांग्रेस की फॉर्मर मेंबर है जो अलका लांबा, उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ऐसे जोड़ के देखा जा रहा है कि आपकी विचोलगी वो कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में। अलका तो मेरी छोटी बहन है, वो कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता रही हैं, हमारी बहुत अच्छी स्पीकर थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में चली गई। अब मेरे हमदर्द तो, या लोकसभा में मानयोग अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब मैं एक बार 84 के मुद्दों के ऊपर बोला, तो प्रधानमंत्री होने के नाते भी खड़े होकर उन्होंने मेरी तारीफ की। लोग कह रहे हैं कि आपकी आम आदमी पार्टी से बात चल रही है। मेरी बिल्कुल कोई बातचीत नहीं चल रही है। मुझे ना ही किसी ने इनवाइट किया है, ना ही किसी ने सद्दा दिया है, ना ही मैंने किसी से बात की है। नाइदर आई हैव बीन इनवाइटेड बाय एनी लीडर। अभी आप आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे? इसका मैं जवाब एक ही देना चाहता हूं कि पंजाब में मैं यंगेस्ट प्रिजनर था इमरजेंसी में। 18 बरस की उम्र में गिरफ्तार हुआ। मेरे पिताजी फिरोजपुर जेल थे, मैं पटियाला की जेल में था विद्यार्थी जीवन में। मैंने आम आदमी की तरह पंजाब में 40 बरस से काम किया है। मैं तो मुद्दों को लेकर पंजाब का आवाम, पंजाब की धरती पर कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझाने का यत्न कर रहा हूँ कि ये 2015 है, वक्त बदल चुका है। अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को कोई तो मैसेज दे कि आग लगने जा रही है। आप आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे? कभी ऐसे हो सकता है? अब देखिए, इस सवाल के, जब ये मामला
विचार अधीन ही नहीं है तो मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? अब मैं इस बात की कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी में रहूं ये भी सवाल। मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का 9 बरस मेंबर रहा हूं। माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी और सारी पार्टी की लीडरशिप हिंदुस्तान की मुझे जानती है। तो आप एंड तक कांग्रेस के साथ रहेंगे? एंड तक कांग्रेस के साथ रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? ये सवाल का जवाब मैं विचारधारा की बात है, सिद्धांत की बात है। मैं जब हूं ही कांग्रेस में तो मैं ये क्यों जवाब दूं? आई एम ऑलरेडी इन कांग्रेस, आई एम इन कांग्रेस। तो आगे भी कांग्रेस के साथ रहेंगे? अब ये वक्त बताएगा। जमीत जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने बहुत बड़ा जब ये सवाल किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, वो स्टेटमेंट पर आप कायम हैं कि इनको आराम कर लेना चाहिए, कांग्रेस में रीथिंक होना चाहिए, गांधी परिवार है वो जो हावी है, बहुत सारे लोग कहते रहे हैं। क्या बीतती हुई बात आप कर रहे हैं कि जब मैंने ये मुद्दा उठाया था सारे मेरे मुद्दों के ऊपर कांग्रेस अध्यक्षा जी ने अमल किया, राहुल गांधी ने अमल किया। एक नई परंपरा देश में संघर्ष का आरंभ किया राहुल गांधी ने और मेरी सस्पेंशन को वापस लिया गया उनकी तरफ से। मैं उनका आभारी हूं। तो पंजाब कांग्रेस में ये भी कहा जाता है कि आप कभी बीजेपी की तरफ देखते हैं, कभी आम आदमी पार्टी। आपने कोशिश की थी, तब ये चल रहा था कि आप बीजेपी में शामिल हो गए। आवाम की तरफ, अपने आवाम की तरफ, लोगों की तरफ ही देखता हूं। जो आवाम पंजाब में इस वक्त या आम लोगों में दुख और तकलीफ और पीड़ा है, आप जानते हैं कि प्रसन्नता और संतुष्टि के लिहाज से जो दुनिया में सर्वे हुआ है 158 मुल्कों का, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 144वां है। और अगर पंजाब की एवरेज निकाली जाए, जो खुदकुशियाँ हो रही हैं किसानों की, हम 158 नंबर पर हैं संतुष्टि और प्रसन्नता के लिहाज से। इसलिए बात मुद्दों की है, बात ताकत सत्ता पार्टियों की नहीं। जमीत जी, आपके ऊपर एलिगेशन आपके विरोधी ये लगाते हैं कि आप ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल सकते हो, ना ही प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ, ये आपके विरोधी कहते हैं। नहीं, मैं सभी के साथ हूँ, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ। मेरे सभी लीडर हैं, प्रताप मेरे दोस्त थे, मेरे जमाती थे, अमरिंदर सिंह जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो क्षमा याचना भी की, उन्होंने मुआफ़ीनामा भी कहा, उन्होंने कहा मैं जगमीत सिंह बराड़ से मुआफ़ी मांगता हूं। अब मेरे पास क्या रह गया? वो तो ऊंचे हो गए। ये कहकर अमरिंदर सिंह का कद और बढ़ गया कि मेरे जैसे निमाने आदमी से उन्होंने क्षमा मांगी। मेरा किसी से कोई इतराज नहीं। लगता है कि जगमीत जो चौधरी वरिंदर थे, वो आपके दोस्त थे, उन्होंने बहुत राइट डिसीजन लिया। आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपने गड़बड़ कर दी। कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं राइट डिसीजन। मैंने उनको क्या कहा है मैं और वो जानते हैं। ये तो आप कह रहे हैं उन्होंने राइट डिसीजन लिया। कह रहा हूं कि उन्होंने जो अमरिंदर सिंह जी माननीय सर छोटू राम के नाती हैं, उन्होंने जो फैसला लिया वो उन्होंने फैसला लिया। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आपको लगता है कि उस टाइम आपकी भी बीजेपी के साथ बात चल रही थी कि आपको बीजेपी में शामिल होना चाहिए था? मेरी बात किसी से कभी ना चली है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुझे हमेशा मान दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। तो आम आदमी पार्टी में आप कभी भी नहीं जाएंगे? अब ये सवाल का जवाब नहीं मैं दे सकता। तो ये थे जगमीत बराड़, जिनका कहना है कि वो कांग्रेस में हैं और अब तक कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में वो रहेंगे या आम आदमी पार्टी में वो जाएंगे, ये अभी वो नहीं बता सकते। वो कांग्रेस के साथ हैं और खड़े हैं, पर उनका कहना है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने सच बयान किया है कि आम आदमी पार्टी की मुक्तसर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।